सत्ता बल का इस्तेमाल हुआ केंद्र से, एजेंसीज का दुरुपयोग हुआ, और आज जो अनिल देशमुख जी कह रहे हैं वो इतने सीरियस स्टेटमेंट्स हैं क्योंकि वो भुक्तभोगी हैं। उनको जेल में महीनों तक रखा हुआ विदाउट चार्जशीट, विदाउट एविडेंस, और आज जब वो कहते हैं कि मुझे फेक एफिडेविट कह रहे थे साइन करिए, जो कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, जो झूठे आरोप लगा रहे हैं, तभी हम आपको रिहा करेंगे। और स्ट्रेट वो आ रहा है देवेंद्र फडणवीस जी के ऑर्डर से, यानी वो एक एक्सपोज करता है कि फडणवीस जी जो दिखाते हैं, वो दिखाने वाले दांत और खाने वाले दांत की जो बात होती है, दिखाते हैं कि वो विजनरी हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, महाराष्ट्र हित की बात करते हैं, वो सिर्फ अपने हित की बात करते हैं, अपने पक्ष के हित की बात करते हैं। और वो खुद रिकॉर्ड पे हैं जहां उन्होंने कहा हाँ मैंने ये पार्टियां तोड़ी हैं सरकार में वापस आने के लिए, खुद ऑन रिकॉर्ड हैं जहां कहते थे कि रात रात भर वो जाकर ये नेगोशिएशन करते थे कहाँ कैसे जाएगा। आज जो सामने आया है वो दिखा रहा है किस स्तर तक भारतीय जनता पार्टी गिर सकती है सत्ता में आने के लिए। उनको महाराष्ट्र प्रेम नहीं है, उनको महाराष्ट्र की जनता से प्रेम नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ एक धर्म रह गया है और सिर्फ एक प्रेम रह गया है, वो है सत्ता में कैसे आना है। और कैसे साम दाम दंड भेद एक बात कही जाती थी, चाणक्य कहते थे, ये लोग जो सस्ते चाणक्य आज बने हुए हैं वो इस तरीके की निम्न स्तर की राजनीति करते हैं। इस पे पूरी तरीके की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। Former Home Minister of Maharashtra Anil Deshmukh claimed that Devendra Fadnavis has pressurized him to give charge sheet also for leaders of Shiv Sena. What he has revealed is that because he was put in jail without any charge sheet himself, under some EDIT, under the garb of EDIT investigation, he to get bail, the bail condition was that he should implicate others in crimes which they haven't done, fake narratives. They've tried to character assassinate Shri Aditya Thakereji's personality and his leadership. What does it speak of Mr. Devendra Fadnavis? Mr. Devendra Fadnavis, who tries to build a narrative of how he's a visionary and he looks towards development and how concerned he's about Maharashtra, what it has exposed, these statements. And these statements need to be taken seriously because Anil Deshmukh ji has suffered the consequences of BJP's vendetta politics. And he stands exposed, his mask comes off, and shows that for the desperation of power, they can fall to any levels. I will continue to say, you can have political differences. And in political differences, you can fight us on the streets, you can fight us in the parliament, you can fight us in the assembly, you can go convince the people of the state that what is happening is incorrect. But to character assassinate, to fall to the lowest levels of trying to file cases which do not exist, just goes to show how low BJP can go. And today they stand exposed in front of the people of Maharashtra and in front of the people of the country, that for them no limit is the bottom till the time they reach what they want to do. And this is shameless kind of politics that India has never seen before and we are witnessing today. मैम हरदीप सिंह पुरी ने ये कहा है कि बजट जो है पूरे देश के लिए है और ये काफ़ी अच्छा है और बेकार में इसको हल्ला मचा रहा है। ठीक बात है, वो वहाँ केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री को यही लगेगा अपनी पार्टी को डिफेंड करना है, अपनी सरकार को डिफेंड करना है, अपने बजट को डिफेंड करना है। पर आप आम जनता के बीच में जाइए, दिक्कत ये हो गई है कि सारे जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री से शुरुआत करेंगे, वो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, जन की बात कोई नहीं सुन रहा है। आज जनता में आप जाकर देखिए कितना आक्रोश है ये बजट के बाद। आप जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है आपने भले ही घटा दिया होगा, पर आपने इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया। आप हर तरीके से जनता के ऊपर टैक्स का बर्डन डाल रहे हो। कॉर्पोरेट टैक्स की माफ़ी पहले की हुई है, कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स मैं आपको कह दूं लगभग सेम है। इंडिविजुअल टैक्स फाइलिंग जो हो रही है अब सेम अमाउंट आता है सरकार की किटी में, क्या कॉर्पोरेट टैक्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए? पर चलिए वो आप सब छोड़िए। जिस तरीके से आम जनता को राहत नहीं मिली है महंगाई से, रोजगार के माध्यम बनाने से उन्होंने कोई स्कीम नहीं लागू की है, एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम लागू किया है। स्किल लेबर वर्कफोर्स जो जॉब ढूंढ रही है, 9.2% पे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। वो जो घर पे बैठे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और काफ़ी सारे जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, वो उनको अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम आप ऑफर करें 5,000 रुपये महीने का। महिलाओं को क्या मिला? ना महंगाई से किसी तरीके की राहत, ना कोई टैक्स ब्रेक, ना किसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। किसानों को क्या मिला? क्या उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिला? नहीं मिला। आज हमारे गरीबों को क्या मिला? और घोर गरीबी। उनको तो बार बार ये उनके मुंह पे ताना मार दिया जाता है, हम तो आपको 5 किलो राशन दे रहे हैं। शर्मनाक है। आत्मनिर्भर भारत करने के लिए आपसे जो हमारा सबसे गरीब तबका है उनको ऊपर लाने की ज़रूरत थी, वो इस बजट में नहीं है। तो ये लोग अपने आप को कितना भी डिफेंड कर लें,
जनता समझ चुकी है कि आपने भेदभाव वाला बजट निकाला है। प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना के तहत ये बजट अनाउंस हुआ है और इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि जो स्टेट्स को पैकेज अनाउंस किया है वो अपनी राजनीति के चलते किया है।